तो हमारी बॉडी में ये इम्पल्स आता कहाँ से है? इसको हम लोग करंट बोल देते हैं, इम्पल्स को। ये हमारे बॉडी के अंदर से आता है। मान लीजिए हमारा पेट खाली है, तो एक इम्पल्स जाता है ब्रेन को, तब ब्रेन में एक सेंटर है, हंगर सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो फिर हम खाना खोजते हैं। हमारे पेट में खाना डाल दिया, फिर वो पेट एक इम्पल्स भेजता है ब्रेन को कि अब और नहीं चाहिए, तो जो हंगर सेंटर है वो ऑफ हो जाता है, सेटिटी सेंटर है एक, वो ऑन हो जाता है, और फिर हम और खाना नहीं खाते। अगर किसी आदमी ने या किसी योगी ने अपने सेटिटी सेंटर को एक्टिवेट करना सीख लिया विदाउट ईटिंग फूड, तो उसको भूख नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा चैलेंज 2023 में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय प्राणायाम। प्राणायाम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो प्राणायाम योग का एक पार्ट है, और योग में एक्सपर्ट बनने के लिए 8 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पहले 4 स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये चारों प्राणायाम है, खाली लास्ट का स्टेप नहीं है, ये चारों प्राणायाम है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो उसमें खाली ब्रेथ नहीं आता। हम प्राण को और तरीके से भी लेते हैं, कान से लेते हैं, आँखों से लेते हैं, ज़ुबान से लेते हैं, स्किन से लेते हैं। उन सब का भी आयाम करना होगा, प्राण का आयाम करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब हम प्राणायाम बोलते हैं तो उसमें ब्रीदिंग को कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब हमको ये समझ में आता है कि हम सांस के ज़रिए, खाली सांस नहीं, हम प्राण को कंट्रोल कर रहे हैं, तब हम पहली बार ये सवाल पूछेंगे कि और कौन से तरीके से हम प्राण को अंदर ले रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट या डॉक्टर बोलेंगे कि हम आँखों से सांस नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन हम आँखों से प्राण लेते हैं। जब आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई पॉर्न देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको एक्साइट करती है, इरिटेट करती है, वो एक तरह का प्राण है। इनफैक्ट एवरीथिंग इज अ प्राण। उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम में तो आप लिटरली रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आंखों से कोई चीज़ आ रही है तो उसको आप रोकने के लिए आंख बंद कर देंगे तो वो सीन नहीं आएगा आपके आंख में। कान तो बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सांस को आप रेगुलेट कर सकते हैं, सांस के साथ आप खेल सकते हैं। और जब हम प्राण बोलते हैं तो इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, एनर्जी और नर्व इम्पल्स। हमारे नर्व्स होती है, ब्रेन में से जो सेल्स बाहर निकलती है या जो सेल्स ब्रेन में पहुंचती हैं डायरेक्टली, उसको बोलते हैं नर्व। और उसमें से दौड़ने वाली एनर्जी को या बिजली को बोलते हैं इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। तो प्राणायाम मतलब नर्व इम्पल्स का या प्राणों का रेगुलेशन। इसीलिए हम प्राणायाम को ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन के नर्व में दौड़ने वाली जो इम्पल्स है, उसको जो कंट्रोल करने वाली आर्ट है, उसको बोलते हैं प्राणायाम। जो मेन काम है प्राणायाम का, वो है टू कंट्रोल नर्व इम्पल्स। आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं उनके इम्पल्स को कंट्रोल करना। आज मैं गया था एक बुक शॉप में, उसमें जो लड़का बुक बेचता है, उसने कुछ ऐसी हरकत की कि मेरे नर्व्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पल्स आया, मुझे गुस्सा आया। लेकिन अगर मैं उसको रेगुलेट नहीं करता तो गुस्सा वहीं पर जाहिर हो जाता। हम सब करते हैं अपने नर्व इम्पल्स को कंट्रोल, रेगुलेट, लेकिन कॉन्शियसली नहीं करते और रेगुलरली नहीं करते। कभी शर्म आती है, कभी डर के मारे, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है या किसी के साथ हमारा बड़ी स्वार्थ है, तो हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को। तो जब भी हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करते हैं, वी आर कंट्रोलिंग नर्व इम्पल्स, वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली प्राणायाम। अपने दिमाग में ये इंग्लिश का और हिंदी का वर्ड को एक कर दीजिए, प्राण इज इक्वल टू इम्पल्स। क्योंकि जो नॉर्मल भाषा है ना, जब भी हम प्राण बोलते हैं कि ये भाई साहब की प्राण छोड़ चला गया, तो हमको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
और जब छोड़ के जाती है तो हम जिंदा नहीं हो सकते बस। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम प्राण लेते हैं। ये कैसे समझ में आएगा? जब आप ये बोलेंगे प्राण इज इक्वल टू इम्पल्स, और वो इम्पल्स जो हमारे ब्रेन के सेल्स में, न्यूरॉन्स में दौड़ती है, वो इम्पल्स जब दौड़ती है तो उसको बोलते हैं वायु। देखिए हवा है ना, वायु, ये क्या चीज़ है जो दौड़ रही है? इसको हम हवा बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली प्राण है। दिस इज लाइफ गिविंग एलिमेंट कॉल्ड प्राण। और हमारे ब्रेन में दो तरह के सिस्टम्स हैं। जैसे आप बिजली का कनेक्शन करते हो तो उसमें अलग अलग फेज़ होते हैं, डबल फेज़, ट्रिपल फेज़ की लाइन होती है। ऐसे हमारे ब्रेन में भी दो फेज़ हैं या दो सिस्टम हैं। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक को बोल सकते हैं आप कॉन्शियस सिस्टम, जिसमें आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अपनी उंगलियों को कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो ऑटोमेटिकली रन कर रही हैं। सांस लेना, हार्ट बीट होना, खाना पचना, हमारे बोन के अंदर में नए नए सेल्स बनना, हमारा स्प्लीन का काम, लिवर का काम, किडनी का काम, ये सब का सब किससे हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये दोनों सिस्टम्स, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये दोनों में ये ताकत है कि ये नर्व इंपल्स को, प्राण को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारे बॉडी में ये इंपल्स आता कहाँ से है? इसको हम लोग करंट बोल देते हैं इंपल्स को। ये हमारे बॉडी के अंदर से आता है। मान लीजिए हमारा पेट खाली है तो एक इंपल्स जाता है ब्रेन को, तब ब्रेन में एक सेंटर है, हंगर सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो फिर हम खाना खोजते हैं। हमारे पेट में खाना डाल दिया, फिर वो पेट एक इंपल्स भेजता है ब्रेन को कि अब और नहीं चाहिए, तो जो हंगर सेंटर है वो ऑफ हो जाता है, सेटिटी सेंटर है एक, वो ऑन हो जाता है, और फिर हम और खाना नहीं खाते। अगर किसी आदमी ने या किसी योगी ने अपने सेटिटी सेंटर को एक्टिवेट करना सीख लिया विदाउट ईटिंग फूड, तो उसको भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले ये इंपल्स आते कहाँ से हैं? हमारे बॉडी के अंदर से। कहीं बॉडी के अंदर में दर्द हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा उधर कुछ प्रॉब्लम है, जाके ठीक करो। तो ये सेंसेशन एक तुम्हारे बॉडी में से आते हैं, दूसरा दूसरे लोगों से आते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो उस आदमी से हमको इंपल्स मिलता है। कहीं दूर पहाड़ से आवाज़ आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल इंपल्स। हम आसमान में देखते हैं कोई तारा दिखाई देता है तो वो है कॉस्मिक सोर्स, बहुत दूर से आने वाला इंपल्स। इसके अलावा और भी जगहों से हमको इंपल्स मिलता है, फूड के रूप में, खाने के रूप में, पानी के रूप में, सांस के रूप में। जब भी हम सांस लेते हैं तो इंपल्स मिलता है। और इसके अलावा सेंसेशन मिलता है हमको, साउंड का, टच का, साइट का, जो हम आँखों से देखते हैं, स्मेल की, खुशबू की। जो सांस लेते हैं उसके अलावा स्मेल का सेंसेशन अलग है और उसकी मेमोरीज बहुत अलग होती है। अगर आपने किसी जगह पर किसी खास खुशबू को एक्सपीरियंस किया है, बाद में वो खुशबू कहीं भी आएगी तो आपको वो चीज़ की याद आएगी। तो ये भी इम्पल्सेस है, खाना, पानी, सांस, साइट, टच, स्मेल, साउंड एट्सेट्रा। ये सब के सब हमारे बॉडी में जब आते हैं तो या जब शुरू में आते हैं तो वो होते हैं कोडेड इम्पल्स। कोडेड इम्पल्स मतलब छुपा हुआ इम्पल्स। उसका मतलब अभी भी हमारे ब्रेन को पता नहीं है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जब वो डिकोड कर लेते हैं हम, चाहे सही करें चाहे गलत करें, तो उसको बोलते हैं आउट गोइंग डिकोडेड थॉट्स। इसलिए एक ही सिचुएशन के बारे में दो लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, क्योंकि दो लोग अलग अलग तरीके से उसको डिकोड करते हैं। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है कंट्रोल ऑफ एनर्जी और मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब वो नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसको कंट्रोल कर पाने को ही प्राणायाम बोलते हैं। इसलिए जो योगी प्राणायाम कर पाते हैं वो मिस्टिकल चीज़ें कर पाते हैं। वो अपनी सांस को रोक पाते हैं, अपने बॉडी को रोक पाते हैं, अपने आप को क्लिनिकली रोक भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, फिर भी मरते नहीं वो लोग। और ये सब करते क्यों हैं? जो लोग भी कर पाते हैं, जो योगी हैं, क्योंकि इसके ज़रिए वो अपनी एनर्जी का डिसिपेशन मतलब खर्च होने को रोकते हैं, वेस्ट होने से रोकते हैं।
और वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके एक खास चैनल में उसको डायरेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक योगी अपने पांचों इंद्रियों से बाहर से एनर्जी लेता है, उसको कंट्रोल करता है और उसको फिर चैनलाइज करता है कहीं और। एक नॉर्मल आदमी एनर्जी लेता है आँख नाक कान से, उसको बॉडी में स्टोर करता है और उसको अय्याशी में, एन्जॉयमेंट में खर्च कर देता है। एक योगी इन्हीं पांचों ऑर्गन से एनर्जी लेता है, इम्पल्स लेता है, लेकिन उसको खर्च नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, उसको चैनलाइज करता है फ्री होने के लिए। अब थोड़ा सा एक मुश्किल चीज़ है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब जो खाने को पचाने वाला सिस्टम है, सांस को चलाने वाला, हार्ट को चलाने वाला नर्वस सिस्टम है, वो बड़ा मुश्किल नर्वस सिस्टम है। उसमें दो अलग अलग टाइप के फाइबर्स हैं। उसमें एक है एफरेंट फाइबर और एक है इफरेंट फाइबर, ये मेडिकल की भाषा है। इसमें से एफरेंट वाला वो सांस को रोकता है, जो बाहर जाने वाली सांस को रोकता है। मतलब अभी देखिए, अंदर सांस लिया, बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ने के बाद जो लास्ट में रुका, उसको रोकने वाला काम करता है एफरेंट फाइबर। और जो दूसरा वाला है इफरेंट, वो जब आप सांस लेते हैं तब उसको वो रोकता है। और ये कैसे पता चलता है इनको? पहले एफरेंट काम करेगा, फिर एफरेंट काम करेगा, एफरेंट इफरेंट। ये हमारे लंग्स में बहुत छोटे छोटे नर्व्स के एंड है। हमारे यहाँ डायफ्राम है, उसके साथ एक नर्व है, वो नर्व वेगस नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है। अगर वो इरिटेट हो जाती है तो पता है क्या होता है? हिचकी आती रहती है, वो जबरदस्ती आपको सांस लेवा रही है, वो जब इरिटेट होती है तो एक तरह से अब हम ये कह सकते हैं प्राणायाम मतलब आप उस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना सीखते हो जो नॉर्मली आपके कंट्रोल में नहीं है। कम जानते हैं वो लोग, गलती से प्राणायाम को खाली ब्रीदिंग का कंट्रोल मानते हैं। प्राणायाम, नाड़ी शोध प्राणायाम, ब्रह्मरी प्राणायाम, मतलब नाक में से करने वाले जो प्राणायाम है उन्हीं को खाली प्राणायाम मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्राणायाम मतलब आपकी बॉडी में वो सारे एक्टिविटीज़ का कंट्रोल जो नॉर्मली आपके कंट्रोल में नहीं है। प्राणायाम एक तरह का आर्ट है, एक टेक्निक है अपने इम्पल्स को कंट्रोल करने का, और वो भी खाली सांस के ज़रिए नहीं, ढेर सारे फैक्टर से, बहुत से तरीकों से। और उस ढेर सारे तरीकों में से एक तरीका है सांस। आप जब कोई ऊल जलूल चीज़ नहीं देख रहे हो तो वो भी प्राणायाम है। जब आप अपनी बॉडी को फालतू में चला नहीं रहे हो तो वो भी प्राणायाम है। जब आप इत्र नहीं लगाते हो, परफ्यूम नहीं लगाते हो, तो वो भी एक प्राणायाम है। बिकॉज स्मेल चाहे आप दूसरों की लें या दूसरों को दें, इट इज़ आउटसाइड वर्ल्ड्स वे ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ। हर चीज़ का अपना एक नेचुरल स्मेल होता है, हर चीज़ की एक नेचुरल आवाज़ होती है। उसमें से आपको एनर्जी को लेना है, इकट्ठा करना है और चैनलाइज करना है। ये है प्राणायाम। जो पांचों इंद्रियों से किया जाता है वो है प्राणायाम, खाली सांस से नहीं। ठीक है।